हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे इसलिए। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ठीक है। द टेस्टिस, अब टेस्टिस इन मेल्स, मेल में टेस्टिस और फीमेल में क्या होता है ओवरीज इन द फीमेल्स। अब मेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। मेल क्या बनाता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाता है। ठीक है, स्पर्म बनाता है। ठीक, और फीमेल क्या बनाते हैं, गैमेट्स यानी कि क्या बनाते हैं, ओवम बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है स्पर्म एंड ओवम लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर बाय द प्रोसेस का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को और ओवम के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेट और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। तो हम पहले पढ़ते हैं टेस्टी मेल के बारे में पढ़ते हैं। पहले मेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, यानी मेल का स्पर्म कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लेवलिंग देख लेते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोगोनिया बनता है। SpermatoGonia स्पर्मेटोगोनिया बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया में इसको जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जर्मिनल, GRMIN, जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं इसको, जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं इसको। अब इसके बाद क्या बनता है, देखो इसके बाद बनता है प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, TOCY, ठीक है सर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद सेकेंडरी बनता है। सेकेंडरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। इसके बाद क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है ये। ठीक है, यहाँ स्पर्मेटिड्स, TID स्पर्मेटिड। इसके बाद क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। TOZO, स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कह देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, अब ये हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। अब देखो क्या होता है इसमें। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया बन गया सबसे पहले, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जर्मिनल सेल बन गया। इसमें क्या होता है, इस पे सबसे पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस। तो ये याद रखना कहाँ माइटोसिस होता है, कहाँ मियोसिस होता है, ये अच्छे से याद रखना। यहाँ पे माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस होता है, वो भी मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होता है यहाँ पे। इसके बाद मियोसिस सेकंड कहाँ पे होता है, मियोसिस सेकंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद होता है। मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि मियोसिस सेकंड, फर्स्ट, माइटोसिस ये कहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, देखो यहाँ पे इसमें कितने सेल्स होते हैं, 2n होते हैं। इसमें 2n होते हैं, तो ये भी याद रखना है। इसमें कितने होते हैं, यहाँ पे भी 2n होते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी के बाद यहाँ पे सब में n होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोजोम है, ये n होते हैं। यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे भी क्या होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। फिर यहाँ पे भी n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, n नंबर यानी कि बोलते हैं 23 क्रोमोजोम, पेयर नहीं 23 क्रोमोजोम्स, 46 क्रोमोजोम से 23 बचता है। ठीक है, तो 23 क्रोमोजोम्स होता है। अभी ये इतना हमने समझ लिया। देखो स्पर्म फाइनली बन गया। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या होता है, स्पर्मेट से डिफ्रेंशिएट करता है। ये डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, डिफ्रेंशिएट करके ये क्या करता है, मैच्योर बन जाता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता है अपने आप को। यहाँ पे क्या कहता है, डिफ्रेंशिएशन करता है, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन करता है और क्या करता है, एंड ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेता है अपने आप को ये।
अपने आप को ये डिफरेंशिएट कर लेता है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अपना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से लाइन टू लाइन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होता है, इन टेस्टिस द मैच्योर मेल जर्म सेल, मैच्योर मेल जर्म सेल होता है, एक तरह का क्या मेल जर्म सेल, ठीक है। यहाँ जर्म सेल मतलब जर्मिनल सेल, यानी कि जर्मिनेट होते हैं यहाँ से, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जिसे कहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस, यही क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया की तरह प्रोड्यूस होता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस में होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, स्पर्मेटो स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का सीधा सीधा मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस का कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब विघटन कहाँ होता है, कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी, ठीक है। मेल की प्यूबर्टी जनरली कब स्टार्ट होती है, 13 से 14 ईयर के बीच में स्टार्ट होती है, ठीक है। फीमेल की पहले स्टार्ट हो जाती है। तो स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफेस, सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ा है, सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स के मल्टीप्लाई होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है वहाँ पे, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन होने के इसके इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो, यानी कि यही स्पर्मेटोगोनिया है जो जर्मिनल सेल में माइटोसिस यानी कि माइटोटिक डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करके, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज मिलियंस में करते, ठीक है। इच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, अब डिप्लॉयड बोले तो 2n, क्या होता है 2n, डिप्लॉयड 2n, ये कंटेंट करता है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। 46 क्रोमोसोम करते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स एंड सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। पीरियडली अंडरगो, इसमें फिर क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे लिखा हमने, मियोसिस फर्स्ट होता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, डिवीजन होने के बाद, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या कहता है, रिडक्शन डिवीजन, मियोटिक मतलब मियोटिक में यानी कि मियोसिस में रिडक्शन होता है, ठीक है। लीडिंग टू द फॉर्मेशन इक्वल, अब ये दोनों क्या होता है, जैसे ये 2n है, हमारे पास 2n है, तो ये दोनों टूट के क्या होते हैं n, और ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या आ गया, n यानी कि हेप्लॉइड सेल्स आ गए, हेप्लॉइड सेल्स, ठीक है। हेप्लॉइड सेल्स यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गया, ठीक है। ये हो गया रिड्यूस को, मतलब वही होता है 2n, ये है ना 2n, n से n क्या है, दोनों डिवाइड हो गया तो रिडक्स, रिड्यूस यानी कि कम हो गया, ठीक है। 2n था पहले, n बच गया तो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। हेप्लॉइड सेल्स इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे कितने बनते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। तो कहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मेनली याद रखना है कि यहाँ स्पर्मेटोगोनिया शुरुआत में जो प्यूबर्टी बना वो कितना बनता है, 2n बनता है, ठीक है। माइटोसिस होता है इसके बाद, इसमें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। फिर यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मियोसिस सेकंड होता है यहाँ पे, ठीक है। विच ओनली 23 chromosomes each, the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division, अब देखो मैं कहा था ना सेकंड meiotic division होते हैं यहाँ पे, ठीक है। टू प्रोड्यूस 4 इक्वल यानी कि 4 इक्वल नंबर ऑफ स्पर्मेट्स बना देते हैं, ठीक है। अब हेप्लॉइड, हेप्लॉइड यानी कि सिंगल n नंबर ऑफ, ठीक है। हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स ये हो गया, यहाँ पे फिगर में दे रखे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देख लेते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है ना फिगर, स्पर्मेटोगोनिया आया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या हुआ, अब ये सीधा सीधा प्राइमरी, सॉरी देखो, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होना, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया, प्राइमरी के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटिड बन गया, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ बन गया, ठीक है। स्पर्मेटो यानी कि स्पर्म बन गया। तो फाइनली देखो कहाँ पे ये रही स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम ये रही, ठीक है। इसके बाद सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स क्या होता है, यहाँ पे होते हैं इसके बीच में, यानी कि बहुत सारे जो होते हैं ना, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम बहुत सारे होते हैं, उसके बीच में सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब अंदर में रहता है, अंदर के साइड में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे। अब सेकेंडरी वाले के साथ ही स्पर्म क्या होता है, अटैच होते हैं, ठीक है। अटैच होता है तो उसको फुली नरिशमेंट मिलता रहता है, तो स्पर्मेटिड हो गया, यानी कि ये क्या है, मतलब स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्म्स हो गए, स्पर्म्स का हेड, ठीक है, हेड पार्ट को, ठीक है। ये स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स हो गए, सारे क्या है, स्पर्म्स हैं सारे, ये स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये हो गया।
व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड। अभी देखो ये क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं इस पे ध्यान दे, स्पर्मेटिड में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, एन नंबर, ठीक है, एन नंबर यानी कि कितना, यानी कि 23 क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड बिकम्स एम्बेडेड, एम्बेडेड होता है किसमें, सर्टुली सेल्स के अंदर, एम्बेड यानी कि धंसे होते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म क्या होता है, इसके हेड जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं किसके साथ, सर्टुली सेल्स के साथ एम्बेड हो जाते हैं। एंड फाइनल रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेस ट्यूब्स, अब फाइनल रिलीज कहाँ पे होते हैं, सेमिनिफेस ट्यूब्स के अंदर। प्रोसेस कौन सा, स्पर्मिएशन प्रोसेस, स्पर्मिएशन प्रोसेस यानी कि बाहर निकल पूरे तरीके से अच्छे से, ठीक है, जैसे पूरे तरीके से अच्छे से तैयार हो गया फिर वो निकलने के लिए तैयार हो, स्पर्मिएशन के लिए तैयार हो, ठीक है। जैसे फैक्ट्री में वो कोई चीज़ बनता है तो फैक्ट्री में पूरा प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, सब कुछ होने के बाद, बनने के बाद वो मार्केटिंग के लिए तैयार होते हैं, यानी कि बाहर जाके वो बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो वैसे ही स्पर्म भी क्या है कि बाहर जाने के लिए रेडी हो गया वो, ठीक है। ये कब होता है, प्यूबर्टी एज के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी एज के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कब स्टार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब ये एज पूछ लेता है, ये कहाँ पर एज पूछा हुआ है, ठीक है, ये एज पूछ लेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, जहाँ जहाँ क्वेश्चन का मैंने नाम लिया वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन गैमेटोजेनेसिस से पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा हो मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ से पहले हम गैमेटोजेनेसिस पढ़े, तो यहाँ पे अच्छे से इस टॉपिक पे ध्यान देना, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जीएनआरएच, जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज करता है, तो ये हम बनाते हैं जीएनआरएच, ठीक है, जीएनआरएच हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीएनआरएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज किया। अब ये दो तरह के हार्मोन, ये एक एंटीरियर, एक पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एक ये कहाँ से रिलीज करते हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करता है। ये कौन दो हार्मोन कौन से रिलीज करते हैं, एक एलएच होता है एलएच और एक होता है एफएसएच, एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच। अब देखो एलएच यानी एल से, अब याद रखने का तरह, एल से लीड सेल्स और एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, तो ये कहाँ पे सिक्रीट करता है, लीडिक सेल में, लीडिक सेल्स में, ठीक है, लीडिक सेल्स में। आईएफएसएस किस में होते हैं, एफएसएस होते हैं सर्टुली सेल्स में, SERTOLI, सर्टुली सेल्स, सर्टुली सेल्स में। अब देखो लीडिक सेल्स, अब कौन सा हार्मोन बनाता है ये, अब ये एंड्रोजन बनाते हैं, कौन सा, एंड्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन हो गया। अब ये को क्या बनाता है, अब देखो ये कहता है स्पर्मिएशन में हेल्प, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ये कहता है स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ये मैच्योर यानी कि उसको पूरा मैच्योर बनाता है, ठीक है, मैच्योरेशन, ठीक है। अब एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। अब देखो ये जितने क्वेश्चन है, ये मैंने जो लेवलिंग बनाई है ना, इसको याद रखना, ये ना मतलब लेवलिंग के फॉर्म में ही पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे पूछ देगा एलएच जैसा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन डाल देगा, ए डाल के पूछ लेगा, यहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा, तो ल्यूटिनाइजिंग है, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एफएस, अब एफएसएस में पूछ देगा तो यहाँ पे क्या अल्फा है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। दिस इफ यू रिकॉल हाइपोथैलेमिक हार्मोन द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ जीएनआरएच एक्ट इन द इंटीरियर, ये कहाँ से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, याद रखना। स्टिमुलेट करते हैं किसको, सीक्रेशन टू गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कौन से, एक होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये होता है। अब दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम अलग होता है, ठीक है। एलएच एक्ट्स एज अ लीडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट्स
द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, यानी कि सिंथेसिस यानी कि सीधी बात कहूँ तो ठीक है, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ भी बता दिया। ठीक है, अब एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा हमने स्पर्म के फॉर्मेशन में। अब देखो एफएसएच, मेनली एफएसएच, ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछे हुए, काफ़ी बार पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान देगा। अब ऐसे एफएसएच कहता है, एफएसएच एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, एंड stimulates secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। spermiogenesis में हेल्प करता है, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में नरिशमेंट जो देता है ना, यानी कि न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है, ये सर्टोली सेल देता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ये याद रखना, यह क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है काफ़ी बार। ठीक, अब हम आते हैं स्पर्म। ठीक है, अब स्पर्म को अच्छे से देख लो। देखो स्पर्म ये है हमारा स्पर्म। ठीक है, स्पर्म सबसे हेड वाले पार्ट पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सबसे हेड वाले पार्ट पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा में इसके बाद क्या होता है, हेड पार्ट के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में लाइसोसोम होता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी भी होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइसोजाइम, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम होता है। फिर क्या होता है, और इसमें होता है मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी, मॉडिफाइड, हाँ तो हाँ, गोल्जी बॉडी होती है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होती है। और एक और चीज़ क्या होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो कि वहाँ ओवम के पास पहुँचने के बाद वो हेल्प करता है उसमें। ठीक है, किस में हेल्प करता है वो मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है इसमें। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एंजाइम होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोजाइम होता है। अब देखो, जो घुसने यानी ओवम के अंदर जाने में हेल्प करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, उसके वॉल को तोड़ता है। ठीक है, उसमें जाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो ये तीन चीज़ याद रखना। एक्रोजोम, अब भी पूछ रहता है एक्रोजोम जो हेड पार्ट में होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कभी पूछ लेगा कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में। गोल्जी बॉडी किस में होती है, मतलब स्पर्म के किस पार्ट में गोल्जी बॉडी होता है, एक्रोजोम में होता है। अब लाइसोसोम कहाँ होता है, एक्रोसोम के अंदर होता है। तो ये पूछा था। अब इसके बाद देखो न्यूक्लियस कंटेनिंग, न्यूक्लियस है यहाँ पे। अब क्रोमोसोमल मेटेरियल, क्रोमोसोम यहीं पे होते हैं, एन नंबर जो क्रोमोसोम होता है ना, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहीं पे होते हैं। देखो एन यहाँ से लिया और एन फीमेल से लिया तो 2n हो गया, यानी 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं पूरे। ठीक है, तो यहीं पे होता है। नेक वाले पार्ट में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। नेक वाले पार्ट में कहते हैं सेंट्रियोल होता है, NTRI, सेंट्रियोल होता है। ठीक है, नेक वाले पार्ट में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल। अब देखो इसके बाद क्या आता है, मिडल पीस आया। मिडल पीस यहाँ पे एम से मिडल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मिडल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, कई बार, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। एम से मिडल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और नेक वाले पार्ट में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। तो ये याद रखना है। ठीक है, एंजाइम याद रखना। अब क्या होता है, एनर्जी सोर्स स्विमिंग। अब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी देता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और टेल मूवमेंट में हेल्प करता है, इसके मूवमेंट में, यानी कि आगे की तरफ मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो जितनी लंबी पूंछ होती है पतंग की उतना ज़्यादा मूवमेंट होता है पतंग का, वैसे ही स्पर्म में भी जितना अच्छा मतलब टेल के कारण इसका मूवमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब रिटर्न में एनसीईआरटी का लाइन देखते हैं, अब क्या कह रहा है एनसीईआरटी का लाइन। अब देखो, लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज अ माइक्रो, ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, कंपोज्ड ऑफ हेड। इसमें क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस, टेल, ए टेल। ठीक है, फिगर में हमने देख लिया। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप्स द होल बॉडी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, होल बॉडी को पूरा बनाता है, होल बॉडी ऑफ स्पर्म वो पूरा कंटेन करके देता है। मेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जाएगा ना, पहले तो एंटर तो यहीं से होगा। इसका एंक्रोजोम जहाँ से होता है वहाँ पे एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक, जो वाल के तोड़ ब्रेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, द स्पर्म
हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मैंने कहा हैप्लॉइड न्यूक्लियस यानी कि एन, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस यानी कि एन। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना इधर टोपी जैसा, कैप लाइक, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है ना, उसको कैप लाइक, एक्रोजोम ढका हुआ है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। तो ये पूछ लेगा कैप लाइक स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, तो बाहर है एक्रोजोम के, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। द क्रोमोजोम, एक्रोजोम इज फिल्ड विद इंजाइम, कौन सा इंजाइम का नाम पूछ लेगा, तो मैंने बताया हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होता है। विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, के ओवम से फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। द मिडल पीस ऑफ पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है कहाँ पे, मिडल पीस, एम से मिडल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखने का अच्छा तरीका। विच प्रोड्यूस एनर्जी मूवमेंट ऑफ द टेल, अब ये टेल जो होता है एनर्जी मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट में मेनली हेल्प करता है। फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी में होता है मूवमेंट, मोटिलिटी में क्या होता है, मूवमेंट। एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, अब जब तक स्पर्म जाएगा, देखो फीमेल तो एक जगह एवं क्या है, एक जगह स्टेबल है, अब स्पर्म जाता है उसके पास, ठीक है, स्पर्म उसके पास जाता है, ठीक है। तो मोटाइल होता है स्पर्म, नॉन मोटाइल होता है ओवम, ठीक है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स, अब एक बार एक इजैकुलेट्स में कितना मतलब स्पर्म निकलता है, ठीक है। तो ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार में निकलता है, ठीक है, ड्यूरिंग अ क्वाइटस, ठीक है, ड्यूरिंग अ क्वाइटस, यानी ग्राम में अगर मैं चेंज कर दूँ ना, तो इसको एटलीस्ट 4 to 5 ग्राम के बीच में, ठीक है, 4 से 5 ग्राम के बीच में, ठीक है, इतना मतलब स्पर्म निकलता है, मतलब निकलना चाहिए नॉर्मली। 4 नॉर्मल फर्टिलिटी, अब देखो इसमें से क्या होता है, 60% स्पर्म तो क्या होते हैं, नॉर्मल शेप और साइज होता है, लेकिन 40% का 60%, ठीक है, और 40% है, 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज रहता है, 40% का मतलब नॉर्मल नहीं रहता है शेप एंड साइज, ठीक है, यानी विग्रस मोटिलिटी तो सही नहीं रहते। अगर ये चीज़ रहा तो 60/40 ये रेशियो का अगर अंतर रहा ना, 60/40, 60 रेशियो 40 रहा तो सही है, लेकिन ठीक है, ये मोटिलिटी यानी कि ये गुड वाला, ये बैड वाला, ठीक है। अगर इसी का उल्टा हो गया ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द, अब स्पर्म रिलीज कहाँ होता है, देखो सेमिनिफेस ट्यूबल से रिलीज होता है, ठीक है, सेमिनिफेस ट्यूबल्स, ये हमने अच्छे से इसका ना एक फ्लो चार्ट पढ़ा है, लेवलिंग यानी कि एक एक स्टेप पढ़ा है हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो, ठीक है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेस ट्यूबल्स द आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स, अब एसेसरी डक्ट्स में आते हैं, कहाँ से, सेमिनिफेस ट्यूबल से आता है, एसेसरी डक्ट्स यानी कि एसेसरी डक्ट्स हो गया। सीक्रेशन ऑफ एपिडेडिमिस, एपिडेडिमिस में कंटेन करके रहता है, मतलब रहता है वहाँ पे क्या, स्पर्म। इस एपिडेडमिस के बाद कहाँ पे जाता है, सबसे पहले सेमिनिफेस ट्यूबल्स में आता है, सेमिनिफेस ट्यूबल से रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस से आता है एपिडेडमिस में, एपिडेडमिस से आता है फिर वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल्स में, सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, ठीक है, वहाँ पे इसेंशियल होता है मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन, इसको सीमेन जनरली कहते हैं, ठीक है। द फंक्शन, अब देखो सीमेन में न्यूट्रिशन होते थे, कौन कौन से वो होता था, कैल्शियम और फ्रुक्टोज एंड एंजाइम रहते थे। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, एंड्रोजन होते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, तो ये मेन हार्मोन का भी नाम याद रखना है, और यहाँ से काफ़ी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक। तो मेल का हमारा पार्ट पूरा खत्म हुआ, मेल गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम फीमेल के बारे में पढ़ते हैं, फीमेल का कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम लेबलिंग पढ़ लेते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, देखो इससे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनता है, किसमें, बिफोर बर्थ से पहले ही बन जाता है, मेल में नहीं बनता बिफोर बर्थ से पहले, मेल में प्यूबर्टी के टाइम बनता है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस ये लंबा है थोड़ा, तो ज़्यादा स्पेस कंटेंट करेगा। तो सबसे पहले क्या बनता है, ऊगोनिया,
उगोनिया बना सबसे पहले उगोनिया, ठीक है। उगोनिया बना, वो भी मिलियंस ऑफ, कितने मिलियंस ऑफ, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। उगोनिया बना, उगोनिया के बाद क्या आएगा, प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी oocyte, oocyte बना, प्राइमरी oocyte बना। इसके बाद क्या बना, प्राइमरी oocyte के बाद, इसके बाद प्राइमरी oocyte के बाद प्राइमरी फॉलिकल बन गया, क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बनी। प्राइमरी फॉलिकल, इसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल में सबसे क्या हुआ, दो चीज़ें उसमें, प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा सेल्स बन गए, प्राइमरी oocyte बना इसमें, oocyte प्लस दूसरा क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये दो चीज़ इसमें आ गए, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो, इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना, इसके बाद बना क्या, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग जैसी भी ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है ना, मेन समझ में आने से मतलब है, ठीक है। इसके बाद क्या होना, टर्सरी, अब सेकेंडरी तक बनी, इसके बाद टर्सरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। इसमें क्या हुआ, इसमें कंप्लीट, इसके माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस के बारे में हम अच्छे से पहले बात करेंगे। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन, ग्राफियन या ग्राफियन कह लो, ग्राफियन क्या बन गया, फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। इसके बाद क्या बना, देखो इसके बाद क्या बन गया, और काफ़ी लंबा बनेगा ये, ग्राफियन फॉली के बाद ये सेकेंडरी oocyte दोबारा बनेगा, उधर तो प्राइमरी बना था ना, इधर आके सेकेंडरी oocyte बनाया इसने, सेकेंडरी oocyte बनाया इसने, सेकेंडरी oocyte बनाया यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेयोसिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मेयोसिस। इसके बाद इस सेकेंडरी oocyte के बाद यहाँ पे इसका ओवम बन गया, फाइनली ओवम बन गया, ठीक है, ओवम बन गया फाइनली। यहाँ पे क्या हुआ, ओवम भी फाइनली, इसका ओवम बन गया, यहाँ पे देखो ओवम फाइनली बन गया। हम ऊपर से देखते हैं प्रोसेस, देखो क्या, सबसे पहले कहने का कलर चेंज कर लें, देखो उगोनिया हुआ, कितने मिलियंस, कितने बने, मिलियंस, मतलब बहुत ज़्यादा बने। अब बचते पते, मतलब प्योरिटी के आते आते पता है, मतलब थाउजेंड्स के अंदर ही बचते, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, उगोनिया में 2n, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये याद रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस तो होता है, माइटोसिस, माइटोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस में अरेस्ट हो जाता है, कहाँ पे, प्रोफेज में जाके मियोसिस अरेस्ट कर लेता है, मियोसिस में, यहाँ पे किस में अरेस्ट, मियोसिस अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, किस में अरेस्ट हो जाता है, एट प्रोफेज, किस में, एट प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। तो ये याद रखना है, माइटोसिस होगा, लेकिन यहाँ पे मियोसिस के थ्रू प्रोफेज में जाके ये अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बना लेते हैं, ये प्राइमरी oocyte बनाते हैं, ये भी 2n होता है, 2n में ही होता है ये भी, सॉरी 2n बनाएगा ये भी, ठीक है, 2n हो जाता है ये। इसमें क्या होता है, इसके बाद देखो यहाँ तक क्या हुआ प्रोसेस, ये पूरा यहाँ तक बर्थ से आफ्टर बर्थ हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर, आफ्टर नहीं, आफ्टर नहीं, बिफोर बर्थ, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर नहीं, बिफोर बर्थ होता है यहाँ पर, ठीक, ये बर्थ से पहले ही होता है, ठीक है, यहाँ पे बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ हो रहा है ये सब, ठीक है, बिफोर बर्थ हो रहा है ये सब, यहाँ से उगोनिया से प्राइमरी oocyte तक, ठीक है, मिलियंस में बने। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल में आते आते क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल में आते आते यहाँ पे क्या होता है, ये थाउजेंड्स में बनते हैं, 60 से 80 थाउजेंड्स, या थाउजेंड्स को मैं के लिख देता हूँ, ठीक है, थाउजेंड्स के करीब ही बचता है, ठीक है।
इसके बाद एक एक करके रिलीज होता है। ये यहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिया, हाँ गलत लिख दिया मैंने, हमने प्राइमरी वाले में लिख दिया, हमको इसमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो प्राइमरी वाले में यहाँ पे बनता है कितने, 60 से 80,000 के करीब ही बचता है, ठीक है, 80,000 के करीब बनता है। यहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से है ना, यहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होता है यहाँ से। प्यूबर्टी के ये प्रोसेस ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, प्राइमरी उस साइड के बाद, ठीक है, जहाँ से प्राइमरी फॉलिकल बनने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्या कर रहा हूँ, हाँ सही है, ठीक है। अब ये प्राइमरी ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कितने सेल्स बनते हैं, ये हो गया। अब देखो अब सेकेंडरी फॉलिकल पर आते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल के बनने के बाद ये टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल में कंप्लीट हो जाता है क्या, मियोसिस फर्स्ट होता है ना, कंप्लीट हो जाता है। टर्सरी में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एन नंबर टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, एन नंबर ऑफ बचते हैं, यहाँ पे एन नंबर बचते हैं, ठीक है, एन नंबर, ये हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल में भी होता है, क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है, क्या होता है, मियोसिस होता है। यहाँ पे तो फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये अरेस्ट करवा देता है किसको, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, ये दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है यहाँ पर ये, तो मैं इसको रेड से लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आके क्या होता है, ये अरेस्ट हो जाता है, यहाँ पर ये अरेस्ट हो जाता है, किस में, ये अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट एट ये मेटाफेज में, फेज में, कौन सा, मियोसिस सेकंड की बात हो रही है, मियोसिस सेकंड की बात हो रही है, ये अरेस्ट हो जाता है, किस में, ये टर्सरी फॉलिकल की बात हो रही है, टर्सरी फॉलिकल में ये अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस सेकंड, ठीक है। यहाँ फर्स्ट तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ से मियोसिस सेकंड यहीं पे अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रिलीज होगा यहाँ से सेकेंडरी उस साइड में। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पे आके सेकेंडरी उस साइड में कंप्लीट क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मियोसिस सेकंड, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस सेकंड कंप्लीट, फिर यहाँ से ओवम बन गया, ओवम बन गया जनरली। अब देखो ओवम बनने के बाद क्या होता है, यहाँ से ओवम बन गया, ठीक है, यहाँ से ओवम बन गया तो यहाँ से बनेगा कॉर्पस ल्यूटेम, यहाँ से यानी कि अगर मेंस्ट्रुएशन जैसे स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ से रिलीज होगा एक एक एग रिलीज होगा, यानी कि एक एक ओवम रिलीज होगा, तो ओवम क्या बना लेते हैं, कॉर्पस ल्यूटेम बना लेते हैं, PUS कॉर्पस ल्यूटेम बना लेते हैं, ल्यूटेम बना लेते हैं, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटेम बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी हो गई, यहाँ पर तो ठीक है, तब तो ठीक है, यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये फिर आगे जाके कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेता है, क्या बना लेता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेता है, ठीक है। अब कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेता है कब, जब नो प्रेगनेंसी जब नहीं होती है, ठीक है, नो प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब बना लेता है क्या, कॉर्पस एल्बिकन्स, नो प्रेगनेंसी, नो प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या बना लेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेगा फाइनली, ठीक है। ये हो गया। अब हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते थे, ये सारे प्यूबर्टी में हो रहा है, प्यूबर्टी में सब, ठीक है। बिफोर बर्थ तो इतना ही हो रहा था, ठीक है, आफ्टर बर्थ यहाँ से स्टार्ट होना है, यानी प्यूबर्टी में, ठीक है।
अब देखो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखो द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि मैच्योर फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं, oogenesis, ठीक है, oogenesis कहते हैं। विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्म, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है, क्योंकि देखो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन ये आप बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, ये बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये, ठीक है। अब देखो oogenesis क्या होता है, oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जैसे जैसे स्टेज मतलब बढ़ता है तो वैसे वैसे होने लगता है। स्टेज व्हेन द कपल मिलियन ऑफ गैमेट्स, देखो मिलियन है ना, मिलियन वर्ड, मिलियन गैमेट्स बनने स्टार्ट होता है, हमने यहाँ लिखा था मिलियंस ऑफ गैमेट्स बनते हैं। मदर सेल्स oogonia, मदर सेल्स oogonia जिसे कहते हैं, मदर सेल्स को oogonia जिसे कहते हैं, आर फॉर्म्ड व्हेन ईच फीटल ओवरी, जितने भी फीटल ओवरी होते हैं ना सब में, ठीक है, दो पेयर, टू ओवरी के दो ही ऐसे होते हैं, वन और टू, A1 पेयर होते हैं, ठीक है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी कि उसके बाद जो बनना होता है ना उसी टाइम बनता है, बाद में जाके दोबारा ऐड नहीं होता है, ठीक है। These cells starts division and enter into the prophase, अब देखो प्रोफेज किस में है, मियोटिक डिवीजन, यह है ना, माइटोसिस मियोटिक प्रोफेज, यहाँ पे बात की है ना, यही, ठीक है, ये ध्यान देना है प्रोफेज, ये फिर ये अरेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे oogonia में। अब देखो गेट टेम्पररी अरेस्ट एट द स्टेज, यहीं पे अरेस्ट होते हैं, टेम्पररी अरेस्ट होते हैं, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी अरेस्ट होते हैं फिर, ठीक है, टेम्पररी अरेस्ट होते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। इसको क्या कहते हैं, ये फिर इसको यहाँ पे ये किसके बीच में होता है, oogonia और प्राइमरी oocyte के बीच में होता है, जिसको हम प्राइमरी oocyte कह देते हैं, ठीक है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte पे ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो कौन सा फेज होता है, कहाँ पे जाके स्टार्ट होता है, टेम्पोरली अरेस्ट होता है या परमानेंटली अरेस्ट होता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, अब देखो लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हो गया, आरकर प्राइमरी फॉलिकल, देखो यहाँ हमने लिखा ना प्राइमरी फॉलिकल में oocyte के साथ साथ ग्रैनुलोसा सेल्स बना लिया, ग्रैनुलोसा सेल्स बना लिया, ठीक है, फिगर में दे रखा है, हम अभी देखेंगे, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद क्या आता है, ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ, बर्थ होते ही, ठीक है, यानी कि जो फीटस का है ना, यानी कि बेबी का बर्थ होते ही प्यूबर्टी जब स्टार्ट होगा, तो देयरफॉर क्या होता है, प्यूबर्टी में 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल कितने, प्राइमरी फॉलिकल 60 to 80,000, तो ये चीज़ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा, कितने बचते हैं, मिलियंस में, प्रोड्यूस तो होते हैं मिलियंस में, लेकिन बनते हैं मिलियंस में, लेकिन बचते कितने, फाइनल 60 to 80,000, यही 60 to 80,000 एक एक करके रिलीज होते हैं, ठीक है। अब आर लेफ्ट बच जाते हैं इतने ओवरी में, ठीक है। द प्राइमरी फॉलिकल, अब दोनों को मिला के दो पेयर होती है ना, दो पेयर, दोनों को मिला के बात किया गया। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, एंड द थीका सेल्स, थीका सेल्स, अब थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल होता है, ठीक है, अभी हम बड़ा बताता हूँ मैं, ठीक है। थीका एक्सटर्नल होता है बाहर वाला, थीका इंटरनल होता है अंदर, अभी हम डायग्राम देखेंगे ना तो अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में। ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल्स में, हम आगे सेकेंडरी फॉलिकल्स में, इसके बाद आता है सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफर इनटू टर्सरी, अब सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर टर्सरी फॉलिकल बन गया, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, अब इसी में फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है, ठीक है, इसमें जिसमें क्या होता है, फ्लूइड का नाम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको क्या कहते हैं, एंटेरम कहते हैं, एंटेरम कहते हैं, ये याद रखना है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। अब थीका लेयर होती है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू, ठीक, इनर थीका होती है, इनर थीका, थीका इंटरनल जिसे कहते हैं, आउटर वाले को थीका एक्सटर्नल कहते हैं, तो ये नाम पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट द स्टेज द प्राइमरी oocyte, यही प्राइमरी oocyte रिलीज होने लगता है टर्सरी फॉलिकल से, ठीक है, ये टर्सरी फॉलिकल्स लास्ट बनता है, यहाँ से रिलीज होने लगता है, ठीक है। ये हो गया टर्सरी फॉलिकल्स ग्रो इन द साइज एंड कंप्लीट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया टर्सरी के पास, मियोसिस कंप्लीट हो जाता है।
फिर इसके बाद क्या था, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट, यानी कि एन यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, आते हैं। एंटीनी पोलर बॉडी, अब इसी को पोलर बॉडी कहते हैं, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, पोलर बॉडी। यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी यहीं पे बन जाता है, कि कहाँ पर बन जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, टर्सरी फॉलिकल्स के बाद यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है टर्सरी फॉलिकल्स के बाद, ठीक है, ये फिगर में दिखेगा हमको, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो सेकेंडरी ओसाइट बन गया, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट एंड रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी ओसाइट, यहाँ पे मतलब बल्क ऑफ बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात होती है, सारे कितने, ये सारे साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। कैन यू थिंक द एडवांटेज, पहले हम डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो डायग्राम पढ़ते हैं हम। डायग्राम देखो, ये हो गया, यहाँ से हैलम होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, हैलम, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, हैलम स्टार्ट होता है, यहाँ से ये क्या, ये हैलम वाला पार्ट है, हैलम का पार्ट, हैलम HILUM, हैलम का पार्ट है, यहाँ से हैलम स्टार्ट होता है। फिर ब्लड वेसल्स यहीं से स्टार्ट, ब्लड वेसल्स है, ये सारे ब्लड वेसल्स, ठीक है, वेन आर्टरी जो है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल, देखो प्राइमरी फॉलिकल बना लिया, प्राइमरी फॉलिकल तो बन गया, ठीक है। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बनाए यहाँ पे, अब ये देखो एंटेरम बने, क्या होता है, ओवेरियन कॉर्टेक्स बोले तो इसी को कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स, इसको ओवेरियन कॉर्टेक्स कह देते हैं, ठीक है। अब एंटेरम देखो, ये देख रहे हो, ये एंटेरम हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, एंटेरम, ये फ्लूइड फील्ड होता है इसमें, ठीक है, एंटेरम, ये एंटेरम हो गया, ठीक है। अब ये टर्सरी फॉलिकल जो है ना, टर्सरी फॉलिकल है, ये भी टर्सरी फॉलिकल है। सो एंटेरम, यहाँ पे एंटेरम फ्लूइड फील्ड होती है, यहाँ पे फ्लूइड होती है, ठीक है, ये हो गया। अब ग्राफिन फॉलिकल हो गया, देखो ग्राफिन फॉलिकल, ये क्या है, ग्राफिन फॉलिकल, ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, ये ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ये देखो एंटेरम कैविटी है, एंटेरम कैविटी यहाँ पे होता है, ये हो गया एंटेरम कैविटी, एंटेरम कैविटी, इसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड होता है इसमें, फॉलिकुलर फ्लूइड होते हैं। अब देखो ओवम यहाँ से फिर क्या होता है, ओवम ऐसे क्या जाने के बाद एक स्टेज में ओवम पूरी तरीके से पूरे मेच्योर हो गया, यहाँ से फिर ओवम निकलेगा, एक एक करके निकलता है, एक एक करके ओवम निकल गया यहाँ से, ठीक है, ओवम निकल गया। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कॉर्पस ल्यूटेम, इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, यहाँ इसके बाद आता है कॉर्पस ल्यूटेम के बाद। अब देखो यहाँ पे प्रेगनेंसी अगर होगी तो ठीक है, कॉर्पस ल्यूटेम बनेगा, अगर नहीं हुई, ये येलो कलर का होता है, कौन सी कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, ल्यूटेम का मतलब ही होता है येलो, तो ये येलो कलर का होता है, ठीक है, ये येलो कलर का होता है। यहाँ पे फिर बनाता है ये कॉर्पस एल्बिकन्स, अब कॉर्पस ल्यूटेम ने ये कॉर्पस एल्बिकन्स बना लिया, इसने क्या बना, कॉर्पस एल्बिकन्स बना लिया इसने, कॉर्पस कॉर्पस एल्बिकन्स बना लिया। ये कैसे, व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अगर ये बनेगा कब, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी ना, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब बनता है कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब देखो जनरली इसके, हाँ, इसके वाल को क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ये वाल होता है ना, इसको क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रख लो, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, इसका मतलब ये नाम होता है जनरल, ये सरफेस होते हैं ना इसके, जनरल एपिथेलियम नाम होता है इसका, ठीक है। अब ये हो गया ओवेरियन मेडुला, इसको कहते हैं, ये बाहर वाले पार्ट नहीं, ये ओवेरियन मेडुला होता है अंदर वाला, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, कैन यू थिंक एनी एडवांटेज फॉर दिस, क्या तुम्हें इसका कोई एडवांटेज दिखता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कोई एडवांटेज दिखता है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं डज, अगर
डज द पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। अगर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है तो डिवाइड फर्दर डिजनरेट, फिर डिवाइड होकर फर्दर डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, देख क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है कि होगा ऐसा। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस प्योरिटी, यानी कि प्रेजेंट में मतलब कोई फिक्स नहीं। ठीक है, द एट टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, वो चेंज इसमें भी चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब क्या आता है, द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम न्यू मेम्ब्रेन का जोना पेलेसिडा। अब जोना पेलेसिडा होता है बाहर वाली जो लेयर होती है ना, उसको जोना पेलेसिडा कहते हैं। एंड सराउंडिंग इट जो कवर कर रखा रहता है। इफ ग्राफिन फॉलिकल आर रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocytes ओवम इसे कहते हैं, फ्रॉम ओवरी फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis डायग्राम। देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, ये डिफरेंस पूरा बताया। देखो ये जितने हैं ना, ये देखो 2n यहाँ से क्या था, 2n हुआ था, यहाँ से 2n हुआ था, इधर भी 2n हुआ था, ये 2n। ठीक है, ये 2n जो देखो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस हो गया, डिफरेंस हो गया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना गया। ठीक है, यहाँ भी 2n था। ठीक है, अब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हो गया, सेकेंडरी में आने के बाद ये n नंबर बन गया, फिर n चलता गया पूरा, ये n ये यहाँ पे n, यानी कि ये स्पर्मेटोजो यानी कि स्पर्म हो गया, स्पर्म है, स्पर्म बन गया। ठीक है, तो ये होता है, देखो कैसे हुआ, पहले 2n से 2n अलग हुआ, तो फिर से दोबारा 2n बनाए, फिर एक n से ऐसे ही चेंज होते गए, ऐसे से बनाए, फिर फाइनली ये स्पर्म लास्ट में बन गया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही फीटल लाइफ में क्या होता है, फीटल लाइफ यानी कि बिफोर बर्थ हो गई है, तो प्राइमरी oocyte माइटोसिस डिवीजन से हुआ इसमें भी। ठीक है, अब देखो ज़्यादातर मिलता जुलता है काफ़ी चीज़ें। ठीक है, फीटल 46 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 46 है, 23 कब कब हुआ ये बताएगा। बर्थ हुआ तो इफ म्योटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर ओव्यूलेशन के लिए तैयार है। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी कब, टर्सरी फॉलिकल के समय। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल यहाँ पे बना। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, अब देखो ओवम तैयार हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी जब रिलीज होगा तब एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेनली याद रखना। ठीक है, इसमें लास्ट में यहाँ पे भी n बनता है, n ये भी n नंबर ऑफ सेल्स होता है। दोनों n फ्यूज होते हैं ना, दोनों n यानी कि मेल का और ये फीमेल के, यानी कि मेल का और ये फीमेल का दोनों फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो 2n बना लेते हैं। ठीक है, तो 2n बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दो मेन टॉपिक खत्म हुए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन।